प्रॉमिस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोटा पार्टी जिंदाबाद। ये प्रॉमिस पार्टी क्या है? प्रॉमिस पार्टी की नीता अनंत्या ने तो मुझे ये एयर फ्रायर गिफ्ट दी है। उसका वीडियो नहीं देखा? आप लोगों ने नहीं देखा? फ्राइडे को आ गया तो जाके देखो। तो हमें भी तो मंत्री जी ने गैस चूल्हा दिया है, ताकि तुम चूल्हे में जाओ। आपका डब्बा भी किसी काम का नहीं है। तो फ्राइड वर्सेस एयर फ्राइड कर लेते हैं और वीडियो का वीडियो भी हो जाएगा। तो बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आ गया मेरा एयर फ्रायर। ये आ गया मेरा चूल्हा। चूल्हा छोड़, पहले गैस के दाम बताओ। दीदी गैस के दाम तो आसमान को छू रहे हैं। आसमान को छोड़, पैसे बताओ। पैसे ही तो अकाउंट में नहीं है। अरे राधिका, कितने की है ये पता है तुझे गैस आजकल? नहीं, वो तो मुझे नहीं पता। अरे वैसे मुझे भी नहीं पता, लगभग 800 से 900 के बीच में होगी। एडिटर जरा लिख के बता देना। तो दीदी आपका एयर फ्रायर भी तो बिजली की खपत करता है इतनी, 7 रुपए यूनिट है। अब पैसे कितने भी हो, खाना तो बनाना पड़ेगा ही ना। तो हम क्या बना रहे हैं फिर आज? आज हम बना रहे हैं मछली जल की रानी है, तल के पेट में जानी है। राधिका, मछली बनाने में तो स्वाद होती है, बट एक प्रॉब्लम है जो कि आती है बदबू। सही कहा। बदबू भगाने के लिए सबसे पहले हम इसे करेंगे मैरिनेट, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये नींबू, जिससे बदबू चली जाएगी। तो अब हम मैरिनेट करते हैं इसे, जिसमें मैं सबसे पहले तेल डालूंगी। इसमें मिलाएंगे हल्दी, नमक और लाल मिर्च। इसके बाद इसमें नींबू डाल के इसको मिला लेंगे अच्छे से। पेस्ट बनके तैयार है। और अब इन मछलियों को एक एक करके मैरिनेट करेंगे। तो बस एक पीस उठाना है और एक लेयर इसकी लगा लेनी है। ये कौन सी मछली है? ये मछली है हमारी पॉम्फ्रेट, जिसे हमने थोड़ा सा बेसन और हल्दी डाल के मैरिनेट किया है। तो बस ऐसी फिश लाओ और उसमें कट लगा के मैरिनेट कर दो। बाकी अगर सिंपल मैरिनेशन चाहिए तो हमने इस तरीके से किया है। मैरिनेशन के बाद शुरू होता है फ्रायर वर्सेस डीप फ्रायर का असली खेल। तो दीदी मैं तो इसे सरसों के तेल में फ्राई करूंगी अपनी कढ़ाई में। जब तक यहाँ पे राधिका तेल डाल के इसको गरम कर रही है, तब तक मैं एयर फ्रायर को प्री हीट कर लूंगी। तो यहाँ पे मैं 5 से 7 मिनट के लिए इसे प्री हीट कर लूंगी 200 डिग्री पे। दीदी यहाँ पे सरसों का तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया और इसकी झार भी निकल गई है। हाँ राधिका, तो अब तू फ्राई करने पे आ जा। यहाँ पे तो राधिका की मछली अच्छे से तेल में तैरते हुए सिक रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे ये प्री हीट भी हो गया है, तो मैं इसको ग्रीसिंग कर लेती हूँ ट्रे की। और मैं एक एक करके इन मछलियों को लगा देती हूँ। तो यहाँ पे एयर फ्रायर में फिश पकेगी टाइमर के हिसाब से 12 मिनट के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें आधा टाइम ही सेट करके रखूंगी, जो कि है 6 मिनट, क्योंकि 6 मिनट बाद मुझे इसे पलटना होगा। तो मैं 12 मिनट ना रख के इसे पहले 6 मिनट के लिए सेट कर रही हूँ और वेट करूंगी। तब तक मछली की एक तरफ भी सिक गई है और ये छींटे मारती है मछली। तो राधिका यहाँ पे पलट रही है और यहाँ पे टाइमर भी हो गया है। तो अब हम इसको एक बारी निकाल के देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हाफ कुक्ड हो गया है। तो अब हम इसे पलटेंगे। मछलियाँ बन गई। जितने में मेरी ये मछली बनी है और तेल बाहर आया ना, उतने में तो मेरी फिश भी तैयार हो गई कम तेल में। तो यहाँ पे ये लगभग 90% कुक्ड हो गई है। तो मैं इसे 2 मिनट के लिए और रख रही हूँ, जिससे कि और थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। तो ये है एयर फ्रायर की मछली और ये है डीप फ्राइड की। तो अब हम दोनों एक दूसरे का टेस्ट करेंगे और बताएंगे आपको कि कैसी है। और टेस्ट तो खाते ही समझ आ गया। फ्राइड वाली मछली बनी है एकदम करारी और दीदी की बनी है एकदम सॉफ्ट। तो फिश के टेस्ट में अगर हम टेस्ट और करारेपन की बात करें तो आप डीप फ्राइड करके खाइए, और अगर आपको कम तेल और हेल्दी खाना है तो एयर फ्रायर में खाइए। तो दीदी अब नेक्स्ट क्या करेंगे? फिश के बाद करेंगे हम पोटैटो वेजेस पे टेस्ट। तो राधिका, हमारे यहाँ सब्जियों का एक ही राजा है, आलू।
क्योंकि हर सब्जी में डलता है, आलू, मेथी में आलू, पराठों में आलू, हर स्नैक्स में आलू। तो बस कर चालू और शुरू करते हैं अपने आलू वेजेस। यहाँ पे आलू को पहले लंबा 2 हिस्सों में काट लेना है इस तरीके से, फिर इसको 2 हिस्सों में काट ले, डिवाइड इक्वल कर ले। यहाँ आलू कट गए हैं और अगर आपको हमारी चिटचैट कुकिंग पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट्स करके ये भी बताना कि इस तरीके की कौन सी कंपैरिजन वीडियोस आप चाहते हैं, तो हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे। अब राधिका ये बता कि तू ये वेजेस बनाएगी कैसे? दीदी मैं तो पहले पानी में उसको बॉईल करूंगी 2 से 3 मिनट। तो राधिका तू उसे उबाल और आप लोग मेरा तरीका देखिए। आलू के वेजेस को लेके सबसे पहले धो लूंगी और आप इसकी नमी निकाल दें किसी भी पेपर टॉवल से पैड करके। और अब इसमें तेल डाल के इसको अच्छे से मिला लीजिए। तेल डालने के बाद इसको मिलाना ज़रूरी है क्योंकि तेल जब आलू में अच्छे से लग जाएगा तो उसके बाद जो हम मसाला डालेंगे वो भी आलू में अच्छे से चिपक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको मिला लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी नमक, इसके बाद लाल मिर्च और काली मिर्च। तो मेरा पानी बॉईल हो गया, मैं आलू डाल देती हूँ। और यहाँ पे ये सब भी मिक्स हो गया है तो मैंने बिना बॉईल किए हुए सीधा एयर फ्रायर में डाल दूंगी। तो यहाँ पे ये मैंने खोल दिया है, अब इसकी ऑयल से ग्रीसिंग करूंगी और इन्हें प्लेस कर दूंगी। और इसको मैं 200 पे 10 मिनट्स के लिए करूंगी। जैसे कि आप देख ही सकते हैं मेरा एयर फ्रायर इस रेस में आगे चल रहा है क्योंकि राधिका ने तो अभी आलू को उबाला ही है। अब ये इन्हें ठंडा करेंगी, फिर मसाला मिक्स करेंगी और फिर फ्राई करेंगी। तब तक ये आधा काम कर चुका होगा। एयर फ्रायर का एडवांटेज ये है कि इसमें सामान डाल के टाइमर सेट करके आप अपने और भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं तो जा रही हूँ अपनी कुक विद निशा इंस्टाग्राम के लिए रील बनाने, आप भी जरूर फॉलो करना। मैं आती हूँ उसका पानी निकाल के। और राधिका ने तो यहाँ पे शॉर्टकट अपनाया है, कुछ भी नहीं डाला, सिंपल फ्राई कर रही है और ये हो गया है। क्रिस्प और मजेदार बना है ये वेजेस, एकदम परफेक्ट वेजेस बन के आए हैं। राधिका ने बर्तन छुपा दिए, मुझे यही मिला है और मैंने ये टॉस कर लूंगी एक बारी। अरे मैं जीत गई, देखो हो गया मेरा। एयर फ्रायर में बने एकदम ऑथेंटिक वेजीज और राधिका ने एकदम देसी स्टाइल के आलू बनाए मसाले वाले। तो इसमें एयर फ्रायर ने बहुत जल्दी बना लिया है, जो कि इसकी डिसएडवांटेज थी फिश में कि इसने ज्यादा टाइम लिया था। लेकिन इस बारी पोटैटो वेजेस में एयर फ्रायर ने कम टाइम लिया है, तो आप इसे एयर फ्रायर में ट्राई जरूर कीजिए। लास्ट ट्राई करेंगे हम ये मैकेन्स के स्माइली जो ऑलरेडी रेडीमेड बन के आते हैं पैक्ड होके। तो अब देखेंगे कि राधिका ने डीप फ्राई करके कैसे बनाती है और एयर फ्रायर में ये कैसे बनते हैं। और मैं एक चीज तो आप लोगों को बताना ही भूल गई कि इसकी जो ट्रे होती है वो थोड़ी छोटी होती है, तो आप इसमें थोड़ा सा ही सामान डाल सकते हैं। लेकिन एक हैक है, अगर आपको इसको ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है और मेहमान आ रहे हैं तो आप इसे थोड़ा थोड़ा हाफ कुक करके रख दीजिए और जब भी मेहमान आए तो उसे पूरा कुक कर लीजिए। ऐसे लग रहा है यहाँ पे राधिका के मुंह जल रहे हैं हंसते हुए। देखो सेम है। ब्यूटी शॉट के होते होते ये फ्राइज भी हो गए हैं। स्माइलीज को मैंने सॉस से पूरा लाल कर दिया है और आपने जैसे देखा कि एयर फ्रायर में ये तो था टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन इन दोनों का कलर एकदम सेम आया है। इसमें ऑयल काफी यूज हुआ है और वो दिख भी रहा है, बट ये बिल्कुल ऑयल फ्री है। तो
तो ये दोनों इक्वल लेवल पे क्रिस्पी थे। तो ये थी हमारी एयर फ्रायर वर्सेस फ्राइड की कुकिंग बैटल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।